हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। आज मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी कि मैं गांव गई और गांव में मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे या जो एजुकेटेड लोग थे वो हेजिटेट कर रहे थे, मतलब इंग्लिश वर्ड्स बोलने में, जबकि उनको अच्छा लगता है सीखना है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब दे आर ईगर टू नो, उन्हें जानना है, उन्हें सीखना है। तो फिर मैंने सोचा कि जो मेरे लोकल देहात के लोग हैं या फिर हमारे अपने जो घरों के में जो फीमेल रहती हैं या फिर हाउसवाइफ्स हैं जिनको जानना है, वो उनके लिए फिर मैंने सोचा कि मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस की हम अपनी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। एंड ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल रहेगा जो जिनको लैंग्वेज में मान लो प्रॉब्लम है, हिंदी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, उनके लिए भी, क्योंकि मैं जितने भी सेंटेंस बनाऊंगी वो बायलिंगुअल लैंग्वेज के अंदर बनाऊंगी, मतलब हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। तो आज मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ 10 सेंटेंसेस सेलेक्ट करे हैं और ऐसे एक, मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए 10, 15, 5 जितने भी अच्छे सेंटेंसेज हों जिसे हम डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हैं वो मैं बनाऊँगी। तो अगर मान लो हमें ये लगे कि आज मान लो वेदर है, ये जून का महीना चल रहा है, जून महीने के अंदर गर्मी बहुत होती है, अगर हमें ये बोलना हो कि आज बहुत गर्मी है, हिंदी में आज बहुत गर्मी है, तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? इट्स वेरी हॉट टुडे, इट्स वेरी हॉट टुडे। दूसरा है, अगर मान लो गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे भूख लगी है, आई एम वेरी हैंग्री या आई एम फीलिंग हैंग्री। मान लो प्यास लगी हुई है, मुझे प्यास लगी हुई है, मुझे पानी पीना है, आई एम फीलिंग थर्स्टी, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, आई एम थर्स्टी, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। मतलब ये सेंटेंस तो आप छोटे बच्चे को भी सिखा सकते हैं घर में कि आपको कैसे बोलना है। उसके बाद में है, मान लो हम जो जिनको हिंदी लैंग्वेज नहीं आते हैं वो इंग्लिश में बोलते हैं, तो हमारे जो रिक्शा पुलर्स होते हैं ये मेट्रो स्टेशन के नीचे या फिर बस के आसपास में, उनको अगर मान लो इंग्लिश नहीं आती, तो जैसे हम पूछते हैं कि मुझे मान लो किसी भी जगह पे जाना है, मुझे विकासपुरी जाना है, तो विकासपुर मेट्रो स्टेशन से विकासपुरी तक का कितना किराया होगा हिंदी में? इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है? व्हाट इज़ द फेयर फ्रॉम मेट्रो स्टेशन टू विकासपुरी? इंग्लिश में व्हाट इज़ द फेयर फ्रॉम मेट्रो स्टेशन टू विकासपुरी, इसको ऐसे बोलना है। उसके बाद मान लो कोई बंदा है रूड हो रहा है बिहेवियर के अंदर, तो उसको हमें कैसे बोलना है? अगर हमें लगे कि सामने वाला बहुत गुस्से में बोल रहा है, तो जैसे बोलते हैं ना कि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपको अपने बिहेवियर में थोड़ी सी पोलाइट होना चाहिए, तो उसको कैसे बोलेंगे? यू मस्ट बी पोलाइट टू योर बिहेवियर, यू मस्ट बी पोलाइट इन योर बिहेवियर, राइट। उसके बाद में जैसे कई बार होता है कि हम यूँ बोल देते हैं कि भाई तुम ये काम कर दोगे, तो कई बार होता है ना कि नहीं, मुझे उस पर विश्वास नहीं है, मुझे उस पर विश्वास नहीं है, आई कांट ट्रस्ट ऑन हिम, मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। उसके बाद नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, द ब्रिज इज़ ओवर द रिवर, द ब्रिज इज़ ओवर द रिवर। मैं हमेशा उसका ध्यान रखता हूँ। घर में होता है ना, बहुत से लोग कहते हैं कि वो मेरी केयर नहीं करता या फिर, लेकिन मैं उसकी हमेशा ध्यान रखता हूँ। आई ऑलवेज केयर फॉर हिम ओब्लिक हर, आई ऑलवेज केयर फॉर हिम ओब्लिक हर। वो, लेकिन वो मेरी परवाह नहीं करता, बट ही ऑब्लिक सी डजेंट केयर अबाउट मी, लेकिन वो मेरे बारे में ख्याल नहीं रखते। हमें ज़िंदा रहने के लिए काम करना ही पड़ेगा, वी मस्ट वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू लिव, वी हैव टू वर्क हार्ड
in order to live. We will have to work hard in order to live. मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं ऑफिस में गया. I attended the office in spite of my illness. मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी मैं ऑफिस गया. I attended the office in spite of my health issues. I attended the office in spite of my poor health. I attended the office although I was not feeling well. मतलब ये वो सेंटेंस हैं जिसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते. तो मैंने जो सेंटेंस बनाए हैं वो किस तरह से बनाए हैं, पहले उनको हिंदी में बोला है, फिर उनको इंग्लिश में बोला है कि हिंदी टू इंग्लिश किस तरह से हम उनको बोल सकते हैं. तो ये एक छोटी सी शुरुआत करी है. अगर आपको पसंद आए और अगर आपको लगे कि कोई ऐसा सेंटेंस है जो आप इंग्लिश में बोलना चाह रहे हैं, आप उसमें लिख सकते हैं. वैसे तो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मेरे अपने जो मतलब मेरे सब्सक्राइबर हैं स्पेशली, या फिर किसी और को भी लगे, तो यू कैन कमेंट मी. थैंक यू. बाय.